हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा कल हमने आपके लिए वीडियो डाली थी चैप्टर 1 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम वीडियो लाए हैं बेटा चैप्टर 4 की, क्योंकि चैप्टर 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 से ही आएगा, तो इसीलिए आज हम चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है बेटा, आप भी जानते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स के एटम का आपस में अटैच होना, आपस में लिंक होना, इसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो नेचर में जितने भी कंपाउंड, मतलब हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं 90% से ज़्यादा चीज़ें कार्बन से बनी हुई हैं बेटा। तो ऐसी क्या क्वालिटी है, ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन में जो कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करने की वजह क्या है, 3 प्रॉपर्टी हैं बेटा कार्बन की, कैटिनेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एंड टेट्रावैलेंसी। ठीक है बेटा, तो 3 पॉइंट हैं, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। इसके आइसोमर्स बताने बेटा, और एंड पेंटेन C5H12। तो इनके आइसोमर्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर लिखनी है। ठीक है, तो ब्यूटेन्स के बेटा, ब्यूटेन के 2 आइसोमर बन जाएंगे और पेंटेन के 3 आइसोमर। नेक्स्ट है राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। जनरल फार्मूला भी आ जाता है या बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता है, उसमें से हमें सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन। तो सिंपल सा है बेटा, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, वी नो वेरी वेल, CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n एंड एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। तो रीजन का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी के साथ साथ ही डायमंड भी अटैच हो जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका रीज़न ही है बेटा कि ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होता है, और कार्बन की वैलेंस शेल में होता है इलेक्ट्रॉन 4। तो मीन्स कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कार्बन फ्री है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड के केस में क्या होता है कि डायमंड में ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन। तो कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देयर, दैट्स व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्वेश्चन, डायमंड इज यूज्ड इन रॉक ड्रिल्स। तो बेटा डायमंड नेचर में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो उन सभी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, डायमंड। वजह क्या है, ड्यू टू 3D नेटवर्क एंड क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर होने की वजह से ही ये नेचर में जितने भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और हार्डेस्ट होने की वजह से ही इसका यूज़ है रॉक ड्रिल में। तो रॉक का जो आगे का ड्रिल पॉइंट होता है वो डायमंड से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डज नॉट फॉर्म C टेट्रा पॉजिटिव और C टेट्रा नेगेटिव कैटायन एंड एनायन। तो टेट्रा पॉजिटिव कैटायन नहीं बनाता है, टेट्रा नेगेटिव एनायन नहीं बनाता है, ऐसा क्यों? बिकॉज इन दोनों ही प्रोसेस के लिए जो है ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ बेटा। तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है बेटा उसमें क्या होते हैं कि शीट होती है, उसमें लेयर्स होती हैं, और ये लेयर्स वीक वंडरवाल फोर्स से अटैच होती हैं। वीक वंडरवाल फोर्स से अटैच होने की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, और इनके बीच में गैप्स भी होता है। तो गैप्स होने की वजह से ही और स्लाइड करने की वजह से ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, इसीलिए इसका यूज़ एज ए लुब्रिकेंट किया जाता है।
नेक्स्ट है सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। तो सोप को हम हार्ड वाटर में यूज़ क्यों नहीं कर सकते? तो उसकी वजह क्या है? स्कम फॉर्मेशन। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट हैं वो सॉप से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन बना कर लेते हैं, स्कम कहते हैं उसको हम, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फ्रोथ फॉर्मेशन, तो इसमें जो है क्या होता है बेटा, स्कम फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सॉप जो है फ्रोथ का फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट के बेस पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है बेटा। तो इथेनोइक एसिड में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम मतलब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करोगे, CO2 गैस रिलीज होगी ब्रिस्क एफिरवेसेंस के साथ। जबकि इथेनॉल में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट ऐड करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन होमोलोगस सीरीज, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये गिव रीजन सारे इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप विद एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, किसी भी कार्बन कंपाउंड का वो पार्ट जिस पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH हो जाता है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH हो जाता है, ठीक है। कीटोन है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में बेटा आपको इनके डिफरेंस बताने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो CO2, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, C2H2, C2H4, CH3COOH और C2H5, इन सब की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप बाय लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर से सोप को अगर हम टेस्ट करें तो क्या चेंज दिखाई देगा। तो बेटा सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर होती है और लिटमस क्या करता है, एसिड में क्या करता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, बेस में क्या हो जाएगा, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ठीक है। तो लिटमस पेपर अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी ब्लू है तो नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड इन वाटर, ठीक है। विल इट फॉर्म इन इथेनॉल आल्सो। तो इथेनॉल में मिसेल फॉर्मेशन होगा या नहीं। तो बेटा इथेनॉल में मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसको भी आप प्रिपेयर करके जाएं। क्वेश्चन 14 है हाउ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल मतलब टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दीजिए, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को लिख दो, फिर बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। वाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप, एक्सप्लेन वाई। तो डिटर्जेंट जो है सोप से बेटर क्लीनिंग एजेंट है, क्लीनिंग एक्शन उनका बेटर होता है, क्यों। तो उसका रीज़न यही है कि बेटा सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर वाइल डिटर्जेंट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर, ठीक है। तो बेटा यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप। तो एडवांटेज में हम यही कहेंगे कि सोप हार्ड वाटर में यूज़ नहीं हो सकता, वेयर एज डिटर्जेंट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर। इसी का रिवर्स, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सोप ओवर डिटर्जेंट।
तो सोप की डिटर्जेंट में एडवांटेज बतानी है, तो यहाँ पे क्या है कि डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज ये है कि डिटर्जेंट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मीन्स ये और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनसे डिकम्पोज नहीं होता। मीन्स ये क्या करेगा, ये वाटर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। जबकि सोप क्या है, सोप की नेचर बायोडिग्रेडेबल होती है, ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ये वाटर पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगर डिटर्जेंट की एडवांटेज पूछी जाती है ओवर सोप तो ये है कि डिटर्जेंट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर, सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। अगर सोप की एडवांटेज पूछी जाती है ओवर डिटर्जेंट तो सोप इज बायोडिग्रेडेबल whereas detergent is non biodegradable, means detergent create water pollution. Question 16, ये भी most important है। What happened when ethanol heated with concentrate H2SO4 at 443 K? तो इसको हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथिन में, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि इस रिएक्शन में कंसंट्रेट H2SO4 का रोल क्या है। तो कंसंट्रेट H2SO4 का रोल है बेटा, ये कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये बेटा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट कैटलिस्ट का काम करता है, इट एक्ट एज कैटलिस्ट। सेकंड इट एक्ट एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नेम द रिएक्शन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में कौन सी रिएक्शन यूज होती है बेटा, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। कभी कभी इसमें कैटलिस्ट भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कैटलिस्ट है जो वेजिटेबल ऑयल को या ऑयल को घी में कन्वर्ट करने में यूज होता है। तो कैटलिस्ट इज निकेल, Ni, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शंस विद एग्जांपल। कौन कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन। तो ये तीनों ही रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को भी आप लर्न करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है बेटा, और ऑलमोस्ट जितने भी सैम्पल पेपर्स होंगे सभी में ये क्वेश्चन होता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की हेल्प से एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है कि सैपोनिफिकेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन, इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the label diagram describe an activity to show the formation of ester, ठीक है। तो ईस्टर फॉर्मेशन की ये एक्टिविटी बेटा एनसीईआरटी में भी है, ये एक्टिविटी ये एग्जाम में कई बार आई हुई है। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन से कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिनको ईस्टर कहते हैं, जिनमें से फ्रूटी स्मेल आती है। तो ये जो एक्टिविटी है ये पूरी एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है विद डायग्राम। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सोप ओवर डिटर्जेंट। तो अभी बताया हमने कि सोप की एडवांटेज अगर पूछेंगे तो सोप की एडवांटेज यही है कि सोप बायोडिग्रेडेबल होता है जबकि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सोप डू नॉट कॉज एनी वाटर पॉल्यूशन वेयरएज डिटर्जेंट क्रिएट वाटर पॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो आप बेटा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।